हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है और रात को 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज़ का भी आयोजन कराया जाता है। तो आप सभी लोग क्विज़ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सीरीज़ की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए किसका योगदान सर्वाधिक है? तो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए सर्वाधिक योगदान है भारत में सर सैयद अहमद खां का। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता किसकी रचना है? तो देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो कविता संग्रह है ये रचना है किसकी? सरोजिनी नायडू की। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है ये आधार बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस नेताओं में कौन सा नेता कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूर्ण रूप से था? तो ये कौन थे? ये थे सरदार पटेल जो कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूर्ण रूप से थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी नियमों में सबसे कम समय कौन सा नियम चला? तो देखिए, भारत में ब्रिटेन के सभी नियमों में सबसे कम समय कौन सा नियम चला? ये था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि सबसे कम समय चला था। आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने समय तक ये चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र आरंभ किया था किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन है, आर्य महिला सभा किसने की थी? तो देखिए, आर्य महिला सभा की स्थापना की बात की जाए तो पंडित रमाबाई ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो देखिए, विमेंस इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है ये हुई थी वर्ष 1917 में और सदाशिव अय्यर ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो देखिए, सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी लॉर्ड वेलेजली ने। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये जो एक्ट था ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जिसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ? तो कांग्रेस के विभाजन की अगर हम बात करें तो दो दलों में बढ़ गया था, गरम दल और नरम दल कांग्रेस जो है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन जब हुआ तो वायसराय कौन था? देखिए, भारत का जो जब विभाजन हुआ था तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 31 दिसंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर
पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो कृष्ण मिशन भारत आया था वर्ष 1942 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव किसने दिया था? सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का जो सुझाव है ये दिया था शायर इकबाल ने। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मोपला विद्रोह ये हुआ था 1921 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके काल में हुआ था? तो देखिए, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का जो निर्धारण है ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना कब व किसने की थी? विश्व भारती की स्थापना हुई थी वर्ष 1912 में और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो देखिए, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले जो न्यायाधीश थे ये थे G.C. हिल्टन। अगला क्वेश्चन है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए, भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी है वरिंद्र कुमार घोष ने। अगला क्वेश्चन है, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ 1854 में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम में भारत का बादशाह किसे घोषित किया गया? तो देखिए, 1857 के संग्राम में भारत का बादशाह घोषित किया गया था बहादुर शाह जफर को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो देखिए, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद था एडवर्ड लुटियंस। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, भूदान जो आंदोलन चलाया था ये चलाया था किसने? विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? देखिए, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लै। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑनेस्ट का लेखक कौन है? तो देखिए, इंडियन ऑनेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन शिरोल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कब रद्द किया गया था? 1878 में इसको रद्द कर दिया था। और किसने इसको रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसने लागू किया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सेशन पसंद आ रहा है आज का तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कल रात को भी आपको उत्तराखंड मॉक सीरीज वाली सीरीज प्रोवाइड कराई गई थी। उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो सीरीज, साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड और आपका पटवारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चेकआउट जरूर कर लीजिए, कल रात की जो सीरीज है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, देखिए, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? देखिए, राजपूत काल माना जाता है 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। अगला क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो देखिए, वर्ष आपका 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक था दाहिर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जजिया कर सबसे पहले लगाया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का किसका पुराना नाम था? दिल्ली का किसका पुराना नाम था? तो देखिए, ये दिल्ली इसका पुराना नाम था दिल्ली का। तो अगला क्वेश्चन देखें, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्र
बरदई ने। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये है आपके राजस्थान के माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन है खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो में स्थित जो मंदिर थे इनका निर्माण कराया था किसने? चंदेल शासकों ने। तो आपसे पूछा जाए कि खजुराहो के जो मंदिर है ये किस वंश से संबंधित है, आपको याद रखना है चंदेल वंश से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ स्थित है आपके चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे कितने बार? 17 बार। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो देखिए सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था ये महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण था। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका गुजरात राज्य करेक्ट हो जाएगा। और सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था पूछा जाए तो महमूद गजनवी। याद रखना है कब लूटा गया था? तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर लूटा गया। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? तो देखिए सोमनाथ मंदिर पर जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय भारत का शासक था भीमदेव। अगला क्वेश्चन है किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए थे? तो देखिए ये नाटक कौन सा था? ये था हरि केली नामक नाटक जिसके कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए थे। आप कमेंट करके बताएं कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखें रानी पद्मिनी नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। जो आपका रानी पद्मिनी नाम है ये खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी ये बताना है। तो देखिए राणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की थी किसने? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो गीत गोविंद जो रचना है ये है किसकी? जयदेव की। अगला क्वेश्चन है जयदेव किसकी भाषा को अलंकृत करते थे? जयदेव जो थे ये लक्ष्मण सेन की भाषा को अलंकृत करते थे। अगला क्वेश्चन है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था किसने? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर स्थित है आपके किस में? ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन है कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो देखिए कोणार्क का जो सूर्य देव मंदिर है इसके संस्थापक थे नरसिंह। अगला क्वेश्चन है ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा स्थित है आपके कहाँ पर? कोणार्क में। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है अलवर के संस्थापक कौन थे? अलवर के संस्थापक थे कौन? अजयपाल। अगला क्वेश्चन है किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो देखिए किस शासक के दरबार में? ये थे शासक जय सिंह जिनके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? चंदावर का जो युद्ध हुआ था ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए लिंगराज मंदिर है आपके कहाँ पर? भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर इसकी नींव ययाति केशरी ने डाली थी। अगला क्वेश्चन है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए बंगाल का जो पाल वंश है इसका संस्थापक कौन था? गोपाल। अगला क्वेश्चन है किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा था? तो देखिए उत्तरापद स्वामिन कहा था किस पाल शासक ने? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग की रचना किसने की थी? तो हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक है दाई भाग और इसकी रचना किसने की थी? जीमुत वाहन ने। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है रामचरित की रचना किसने की थी? रामचरित की रचना की थी संध्याकर नंदी ने। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? तो देखिए प्रतिहार जो राजवंश है इसकी स्थापना की थी किसने? हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन है
मिहिर भोज का पुत्र कौन था? मिहिर भोज का पुत्र था महेंद्रपाल। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं राजशेखर। अगला क्वेश्चन है, तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश का संस्थापक था राजा अनंगपाल। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? तो देखिए राय पिथौरा कहा जाता है किसे? पृथ्वीराज चौहान को। अगला क्वेश्चन देखें, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए कायस्थ जो थे, कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख मिलता है और प्रथम जो उल्लेख मिलता है ये किसमें मिलता है? ओशनम स्मृति में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर मितशरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए हिंदू विधि पर मिताक्षरा जो नामक पुस्तक है ये लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान के इतिहास का प्रणेता माना जाता है किसको? कर्नल टांट को। जिन लोगों ने सेशन को अभी भी शेयर नहीं किया है तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप सेशन को शेयर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को लाइक करना है। कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लग रहा है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है और डेली आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप सभी लोग इस कंटेंट को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट अलग अलग बुक्स से आपको डेली प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल या कोई भी आप अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये जो सीरीज़ है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप सभी लोग डेली सुबह 10 बजे से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ रात को 8 बजे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज़ कराई जा रही है तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और अपने आप को आप जज कर सकते हैं क्विज़ अटेंड करके। तो रात को 8 बजे आप क्विज़ भी अटेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए सेन वंश जो है इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? तो देखिए ये किस किस शास्त्र से? स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1191 में। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन के दूसरे युद्ध की अगर हम बात करें तो ये हुआ था कब? वर्ष 1192 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध जो हुआ था इसमें किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो देखिए भारत पर प्रथम जो तुर्क आक्रमण है ये महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था? तो महमूद गजनवी ने प्रथम जो आक्रमण किया था तो ये किस राज्य के विरुद्ध में? हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध में किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदय भांडपुर यानी ओहिंद में। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? तो देखिए महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि था फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है, शहनामा के रचयिता कौन थे? तो शहनामा के रचयिता भी थे फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो ये था लाहौर शहर जो कि महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद फारसी संस्कृति का केंद्र बना। अगला क्वेश्चन है, वाहिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाहिंद का जो युद्ध है ये किस किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गजनबी व आनंद पाल के बीच लड़ा गया था।
तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आपको बहुत सारे पार्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो जिन लोगों ने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है तो स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पे आपको एक साथ सारी सीरीज़ मिल जाएंगी। तो और साथ ही साथ आपका उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो मॉक सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है आप सभी को, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चेकआउट एक बार ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।